दोस्तों राधा मोहन में चल रहा है आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा और आ गया है सीरियल में एक बहुत ही बड़ा मोड़। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कि आपने हम सोमवार को देखा था कि किस तरह से दामिनी और मोहन की माँ ने मिलकर गुनगुन को मारने का प्लान बनाया था और किस तरह से स्कूल ट्रिप में जाते हुए शेर के पिंजरे में गुनगुन को फेंक देते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा है कि किस तरीके से दामिनी और मोहन की माँ ने मिलकर गुनगुन को मारने का षड्यंत्र रचा है। दोस्तों वो लोग गुनगुन को जंगल की सैर कराने ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा शेर रहता है जो कि इंसानों को खाता है। इस बात का अच्छा मौका जानकर तुलसी, जो कि दामिनी है, मौका देखकर चलती हुई गाड़ी से गुनगुन को धक्का दे देती है। फिर कैसे भी करके वो बचती है, राधा उसे बचाती है। लेकिन फिर से जब दोबारा शेर वापस आ जाता है तो दामिनी गुनगुन के सामने से ही डायरेक्ट धक्का देके शेर के पास और बोलती है कि लो शेर, इसे खा जाओ। और गुनगुन वहीं पे डर के बेहोश हो जाती है। इसके बाद दोस्तों राधा एंड टाइम पर वहाँ आके गुनगुन को बचा लेती है और तभी दामिनी, मोहन और मोहन की माँ वहाँ आ जाते हैं और मोहन दौड़ के गुनगुन के पास जाता है और बचाने लगता है, उसकी देखभाल करने लगता है। बोलता है गुनगुन ये क्या हो गया तुमको, ये कैसे हो गया। और दोस्तों उधर दामिनी घबरा जाती है कि अगर गलती से गुनगुन बच गई तो आज हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तभी दोस्तों मोहन की माँ बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, गुनगुन आज नहीं बचेगी, लेकिन इसके लिए पहले हमें राधा को गुनगुन से अलग करना होगा, वरना ये गुनगुन को कुछ भी नहीं होने देगी। और दोस्तों इसके लिए मोहन की माँ ने पहले से इंतज़ाम करके रखा था। उसने पागल खाने के लोगों को फ़ोन कर दिया था, तभी वो लोग आ जाते हैं और राधा को ले जाने लगते हैं। दोस्तों इस बात का राधा बहुत ज़्यादा विरोध करती है और मोहन से कहती है कि मोहन प्लीज़ इसे समझाओ, मैं पागल नहीं हूँ, अभी गुनगुन को हमारी ज़रूरत है, गुनगुन को इस दामिनी और आपकी माँ से खतरा है। और दोस्तों राधा बोलती है कि मोहन जिसे आप माँ समझ रहे हो, माँ के नाम पे धब्बा है, कलंक है, वो माता नहीं कुमाता है। ये सब बातें सुनकर मोहन बहुत ही गुस्सा होता है। राधा से बोलती कि राधा चुप हो जाओ, ये तुम क्या बोल रही हो। पहले तो मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था कि नहीं राधा तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हो, लेकिन मेरी राधा ऐसी नहीं तो कभी बाबूजी को मारने की कोशिश नहीं करेगी। वो तो हमेशा दूसरों के दुख में अपना दुख और दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढती थी, लेकिन तुम वो राधा नहीं हो जिससे मैं प्यार करता था। और दोस्तों राधा के लाख समझाने पर भी मोहन उसकी बातों को नहीं मानता। और दोस्तों आपने पिछले एपिसोड में ये भी देखा होगा कि किस तरीके से मोहन की माँ राधा को जाके गले लगाती है और गले लगा के ही कहती है कि तुम जाओ राधा, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, अब मैं इस गुनगुन का भी हमारे पास कोई काम नहीं है, अब इसे बड़े शान से गुनगुन को उसकी माँ के पास भेज देंगे। और लेकिन दुख की बात यह है कि तुम अपनी बेटी की अंतिम शक्ल भी नहीं देख पाओगी। यह सब बातें सुनकर राधा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मोहन की माँ को एक ज़ोरदार चांटा लगा देती है। यह बात देखकर मोहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और दोस्तों यह सब बातें मोहन की माँ ने जानबूझकर राधा को उकसाने के लिए बोला था। तब मोहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर उसे उल्टा सीधा कहता है। तब दोस्तों राधा भी उसे बोलती कि बस बहुत हो गया, मैंने प्रेम की परीक्षा दे ली। तब दोस्तों राधा बोलती कि ठीक है, चलिए मैं मानती हूँ कि मैं पागल हूँ, मैंने गलत किया, पर क्या मेरे गलत होने पर भी आप मेरा साथ देंगे, थामेंगे मेरा हाथ। तब दोस्तों मोहन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। यह बात सुनकर, यह देखकर राधा बोलती कि मुझे आपके इस मोहन ने बहुत ही अच्छा जवाब दे दिया है। तो इस बात पे दोस्तों राधा बहुत सारी बातें मोहन को याद दिलाती है, बहुत सारी बातें यहाँ पे दोस्तों कन्वर्सेशन होता है बहुत ज़्यादा। तो मंडे का एपिसोड पूरा इसी कन्वर्सेशन में ही चला जाता है, कभी राधा कुछ बोलती है, कभी मोहन कुछ बोलता है, और लास्ट में ये होता है दोस्तों कि राधा मोहन से बोलती है कि आज से राधा और मोहन अलग अलग हैं, और वो अपना मंगलसूत्र तोड़कर मोहन को वापस कर देती और कहती है कि आज से राधा और मोहन अलग अलग हैं और इनके रास्ते भी अलग अलग हैं। लेकिन जाते जाते मैं ये बोल रही हूँ कि भले ही गुनगुन को मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया हो, लेकिन वह बेटी मेरी आज भी है, और अगर मेरे जाने के बाद इसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ये दोनों नहीं आप ही होंगे। और दोस्तों राधा कहती कि भले ही दामिनी और माँ जी के कारण गुनगुन को कुछ भी हुआ तो भी इसके ज़िम्मेदार मैं आपको ही समझूंगी। आज के बाद से इसको आपका माता पिता और बॉडीगार्ड सब आप ही को बन के रहना होगा, आप ही को इसकी हर हाल में रक्षा करनी होगी, चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, एक भी मिनट के लिए गुनगुन को अकेला मत छोड़िएगा। और दोस्तों राधा ये सब कह के वहाँ से चली जाती है।